हेलो दोस्तों, मैं कमलेश आनंद अपने YouTube चैनल रीजनिंग IQ में आज फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के स्टेटमेंट कोडिंग के न्यू पैटर्न पर। न्यू पैटर्न का स्टेटमेंट कोडिंग आजकल जो बैंकिंग के लिए बैंकिंग एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन उसके बारीकियों को समझिएगा तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। क्लियर है? तो एक कोडिंग डिकोडिंग का फॉर्मेट आपके सामने स्क्रीन में फ्लैश कर रहा है। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर बुक ऑक्यूपाई लवली थिंग, बुक ऑक्यूपाई लवली थिंग का कोड दिया गया है 1729 2311 0313 1329। सिमिलरली फॉरएवर डिमांड टेल विश का ये कोड दिया गया है। गिवन सब्जेक्ट मोबाइल ट्रैफिक का ये कोड दिया गया है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आप लोग को निकालना है रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन रांची टीम, तीसरा कमलेश आनंद, चौथा बैंकिंग एग्जाम और पांचवा हाई लेवल। ये 5 क्वेश्चन का उत्तर आप लोग को देना है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग सोचते हैं कि आखिर ये जो वर्ड है, इस वर्ड के लिए कोड क्या क्या है। हम लोग को पता है कि 4 1 2 3 4 वर्ड है। 4 वर्ड के लिए 1 2 3 4 कोड दिया गया है। फॉरएवर डिमांड टेल विश 4 वर्ड के लिए 4 कोड दिया गया है। यहां भी 4 वर्ड है, 4 वर्ड के लिए 4 कोड दिया गया। मतलब क्या, इसका सीधा तात्पर्य यह है कि पर्टिकुलर एक वर्ड के लिए एक कोड दिया गया है, लेकिन पर्टिकुलर कौन सा वर्ड के लिए कौन सा कोड है, ये कंफ्यूजन है कि पहला वर्ड बुक के लिए ये है या ये है या ये है या ये है, और ये डिजिट का कॉम्बिनेशन कैसे लाया है। तो इसमें हमारे दिमाग में ये बातें आती है कि जब भी कोई वर्ड का डिजिट से कोड बनता है तो पहला लेटर लास्ट लेटर का या बीच के लेटर के प्लेस वैल्यू को यहां रिप्रेजेंट करता है। तो यहां बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, ओ का 15 है, ओ का 15 है और के का 11 है। अब यहां देख रहे 2 15 15 11, ऐसा तो कहीं भी कोई कोड है ही नहीं। अब क्या किया जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो भी 729 तो नहीं आएगा, आपस में मल्टीपल करेंगे तो भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम 2 इंटू 15 तो 2 इंटू 15 तो हो जाएगा 30, इंटू 15 इंटू 11 कर लेते हैं, और तो 30 इंटू 15 हमारा हो जाएगा 450, इंटू 11 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4950, ये हमारा हो जाएगा। तो ये तो कहीं हमारा 4950 कहीं रिप्रेजेंट हो ही नहीं रहा, इसका मतलब ये कोड भी हमारा गलत है। तो कोड कैसे दिया गया उस पर हम लोग फोकस कर लेते हैं कि कोड दिया कैसे गया है। क्लियर है? तो चलिए कोड को फोकस करते हैं। हम लोग को यहां पे लॉजिक क्या लगाना है कि ये जो बुक ऑक्यूपाई लवली थिंग का कोड दिया गया है, ये कोड अप्लाई कैसे कर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, के का प्लेस वैल्यू 11 होता है। बी का प्लेस वैल्यू 2 है और के का प्लेस वैल्यू 11 है, और 2 जो लेटर आता है, जो 2 प्लेस वैल्यू है, इस 2 जैसे बुक का 2 आया और बुक में बी का 2 आया, लास्ट लेटर के का 11 आया, तो ये बताइए 2 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होता है। तो 2 से बड़ा प्राइम नंबर हमारा होता है 3, और 11 से बड़ा प्राइम नंबर होता है 13। मतलब 2 से बड़ा प्राइम नंबर 3 है और 11 से बड़ा प्राइम नंबर 13 है। तो यहां पे कोड हमारा क्या बन गया, 313। तो 313 कहां नजर आ रहा है, यहां पर। इसका मतलब ये जो 313 है बुक को रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली ऑक्यूपाई को देखते हैं, ओ का प्लेस वैल्यू 15 है और वाई का प्लेस वैल्यू 25 है। 15 से बड़ा हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा 17, और 25 से बड़ा प्राइम नंबर हो जाएगा 29। मतलब इसका कोड होना चाहिए 1729। 1729 आपको दिख रहा है। सिमिलरली लवली में एल का कोड हमारा है 12, वाई का कोड है 25। 12 से बड़ा प्राइम नंबर होता है हमारा 13, और 25 से बड़ा प्राइम नंबर 29। तो 1329 कहीं ना कहीं होगा, ये भी नजर आ रहा है, ये भी हमारा कोड मिल गया। एंड द लास्ट वन थिंग में टी का प्लेस वैल्यू 20, और 20 से बड़ा हमारा प्राइम नंबर होता है 23, और जी का प्लेस वैल्यू होता है 7, और 7 से बड़ा प्राइम नंबर होता है हमारा 11। इसका मतलब हमारा कोड होगा 2311, ये भी नजर आ रहा है। सिमिलरली सारे वर्ड का कोड दिया गया है, इसको भी चेक कर लीजिए। फॉरएवर एफ का प्लेस वैल्यू 6, आर का प्लेस वैल्यू 18। तो 6 से बड़ा प्राइम नंबर हमारा हो गया कौन सा, 6 से बड़ा प्राइम नंबर हो गया 7, और 18 से बड़ा प्राइम नंबर हो गया 19। तो 7 19। क्लियर है? नेक्स्ट डिमांड, डी का प्लेस वैल्यू 4, इसका भी प्लेस वैल्यू 4। तो 4 से बड़ा प्लेस वैल्यू प्राइम नंबर 5, और 4 से बड़ा प्राइम नंबर 5। तो 5 5 ये हमारा कोड हो गया। नेक्स्ट टेल में टी का प्लेस वैल्यू 20 और एल का प्लेस वैल्यू 12। 20 से बड़ा प्राइम नंबर 23 या 12 से बड़ा प्राइम नंबर 30, मतलब 23 और 13, ये हमारा कोड बन गया। सिमिलरली विस में डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू हमारा होता है 23 और एच का प्लेस वैल्यू होता है 8। तो 23 से बड़ा
प्राइम नंबर हमारा होता है 27 और 8 से बड़ा प्राइम नंबर होता है, सॉरी 29 और 8 से बड़ा प्राइम नंबर होता है 11। तो यहां हो जाएगा 29 11 जो हमारा दिया गया, इस तरह से ये इसका कोड बनाया। सिमिलरली यहां पे भी सारी सेम कंडीशन इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये कोड तो हमारा क्लियर हो गया कि कोड कैसे निकाला जा रहा है। अब इस कोड का विधि हम लोग पकड़ लिए हैं, तो क्वेश्चन का भी आंसर दे देते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, रीजनिंग, रांची टीम, कमलेश आनंद, बैंकिंग एग्जाम। तो सबसे पहले क्या दिया गया, रीजनिंग। तो हम लोग को पता है कि कोई भी वर्ड का कोड जो बनाया जा रहा है, उस वर्ड का कोड बनाने के लिए पहला और अंतिम लेटर को यूज कर रहा है, फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट लेटर। फर्स्ट लेटर का प्लेस वैल्यू से बड़ा प्राइम नंबर, लास्ट लेटर के प्लेस वैल्यू से बड़ा प्राइम नंबर। तो पहला लेटर आर, आर का प्लेस वैल्यू 18 और 18 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 19। लास्ट लेटर जी, जी का प्लेस वैल्यू 7 और 7 से बड़ा प्राइम नंबर हमारा होता है 11। दैट इज योर आंसर, 19 11 11। क्लियर है। नेक्स्ट रांची, रांची में पहला लेटर आर, लास्ट लेटर आई। आर का प्लेस वैल्यू 18, 18 से बड़ा प्राइम नंबर 19। आई का प्लेस वैल्यू 9, 9 से बड़ा प्राइम नंबर 11। दिस इज योर आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट टीम, इसमें एक और वर्ड है तो एक और कोड होगा। टी का प्लेस वैल्यू 20, एम का प्लेस वैल्यू 13। 20 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, बिल्कुल सही 23। और m से बड़ा प्राइम नंबर, सॉरी 13 से बड़ा प्राइम नंबर कौन है, 13 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन इससे बड़े वाले प्राइम नंबर को हम लोग को देखना है। तो 13 से बड़ा प्राइम नंबर क्या होगा, 17। दिस इज योर आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट कमलेश, k का प्लेस वैल्यू 11, 11 से बड़ा प्राइम नंबर 13। h का प्लेस वैल्यू 8 और 8 से बड़ा प्राइम नंबर 11। 13 11 इज योर आंसर। नेक्स्ट आनंद, आनंद में a का प्लेस वैल्यू 1 और 1 से बड़ा प्राइम नंबर 2 और d का प्लेस वैल्यू 4, 4 से बड़ा प्राइम नंबर 5। मतलब आंसर 0205। क्लियर है। नेक्स्ट बैंकिंग एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम में b का प्लेस वैल्यू 2, 2 से बड़ा प्राइम नंबर 3। g का प्लेस वैल्यू 7, 7 से बड़ा प्राइम नंबर 11। आंसर इज 3 11। एग्जाम्स, एग्जाम में ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है तो 5 से बड़ा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, तो 5 से बड़ा प्राइम नंबर हमारा होता है 7 और एस का प्लेस वैल्यू 19 और 19 से बड़ा प्राइम नंबर हमारा होगा 23। दिस इज योर आंसर। क्लियर है। एंड द लास्ट वन हाई लेवल, एच का प्लेस वैल्यू 8, 8 से बड़ा प्राइम नंबर 11। h का प्लेस वैल्यू 8, 8 से बड़ा प्राइम नंबर 11। मतलब इसका आंसर हो रहा है 11 11। अब लेवल का देख लेते हैं। l का प्लेस वैल्यू 12 और 12 से बड़ा प्राइम नंबर 13। फिर लास्ट में भी 12 l है और l का प्लेस वैल्यू 12 और 12 से बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है 13। बिल्कुल सही आपने पकड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा, 11 11 13। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ये एक फॉर्मेट था, एक और फॉर्मेट हम लोग डिस्कस करें, उस पर फोकस कर लेते हैं। तो ये फॉर्मेट उम्मीद है आप लोग को क्लियर होगा। अब इसका नेक्स्ट फॉर्मेट, तो फ्रेंड्स ये दूसरा क्वेश्चन का फॉर्मेट आपके सामने स्क्रीन में फ्लैश कर रहा है। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट जो अभी वीडियो डिस्कस किया गया, अभी क्वेश्चन डिस्कस किया गया, उसी से कोरिलेट करके है। तो वहां पे अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया गया था, उस किसी वर्ड का जो कोड दिया गया था पूरा का पूरा डिजिट में दिया जा रहा था, लेकिन अभी जो कोड है वो कोड लेटर में भी है और डिजिट में भी, मतलब मिक्सअप है। यहाँ पे वर्ड क्या है, ग्लोबल क्वार्टर इंपोर्ट, और इसके लिए कोड दिया गया है 13NS 21T 12X। नेक्स्ट है सजेस्ट एक्सटर्नल सेक्टर 21F 24CB 5J। करेंट अकाउंट डेफिसिट 21K 3XO 5P। अब यहां पे आप लोगों को कुछ समझ में यहां पे कुछ कंफ्यूजन आ रहा होगा कि यहां पर जो कोड दिया गया है, दो जगह हमारा बस सिंगल लेटर का कोड है और एक जगह डबल लेटर का कोड है। सिमिलरली यहां पर भी एक जगह डबल लेटर का कोड है और दो जगह सिंगल लेटर का कोड है। यहां पर भी एक जगह डबल लेटर का कोड है, बाकी दो जगह सिंगल लेटर का कोड है। तो आखिर ये कंडीशन क्यों किया है, एक जगह सिंगल लेटर का कोड है, दो जगह डबल लेटर का कोड है। तो यहां पे थोड़ी सी चीजों को समझना होगा कि एक जगह सिंगल लेटर का कोड है, सॉरी एक जगह डबल लेटर का कोड है और दो जगह सिंगल लेटर का कोड है। तो यहां पे जो वर्ड है उसमें फोकस कीजिए। दो वर्ड आपका और एक वर्ड आपका, दो वर्ड जो आपका है ये आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है और एक वर्ड जो है वो वॉवेल से स्टार्ट हुआ है। यहां भी दो वर्ड कॉन्सोनेंट का है और एक वर्ड वॉवेल का है, दो वर्ड कॉन्सोनेंट का है, एक वर्ड वॉवेल का है। अब इसे कोरिलेट कीजिएगा तब क्या नजर आएगा, दो वर्ड कॉन्सोनेंट और दो कोड सिंगल लेटर वाला और एक वर्ड वॉवेल, एक कोड डबल लेटर वाला। इसका मतलब ये है कि वॉवेल के लिए जो वर्ड यूज किया है, कोड यूज किया है, वो डबल लेटर का यूज किया है, दो लेटर का यूज किया है, और कॉन्सोनेंट के लिए जो कोड यूज किया है वो एक लेटर वाला यूज किया। ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसका मतलब ये है डबल लेटर का जो कोड नजर आएगा वो हमारा
वॉवेल के लिए एप्लीकेबल है और सिंगल लेटर का जो कोड नजर आएगा वो हमारा कॉन्सोनेंट के लिए है। तो कॉन्सोनेंट वाले में पहले फोकस करते हैं। ये ग्लोबल है, ये क्वार्टर है, तो दो जो कोड है सिंगल लेटर वाला यही दोनों इसके लिए एप्लीकेबल है। तब इंपोर्ट के लिए तो कंफर्म हो गया, ये हो गया। एक्सटर्नल के लिए भी कंफर्म कि ये होगा और अकाउंट के लिए भी कंफर्म ये होगा, ये हमारा क्लियर है। लेकिन कैसे कोड इंप्लीमेंट करा उस पर फोकस करते हैं। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ग्लोबल का सेकेंड लेटर एल, एल का प्लेस वैल्यू 12, यू का प्लेस सेकेंड लेटर यू, यू का प्लेस वैल्यू 21, यहां भी सेकेंड लेटर एम, एम का प्लेस वैल्यू 13। तो हम क्या देख रहे हैं, 12, 21, 13। यहां पे कोड क्या है, 12, 21, 13 मिल गया। इसका मतलब कि जो डिजिट का कोड है वो सेकेंड लेटर को अप्लाई कर रहा है। बाकी सबको भी चेक कर लेते हैं। सेकेंड लेटर यू, यू का प्लेस वैल्यू 21 होना चाहिए, है। सेकेंड लेटर एक्स, एक्स का कोड 24 होना चाहिए, है। सेकेंड लेटर ई, ई का प्लेस वैल्यू 5 होना चाहिए, है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट यू, यू का प्लेस वैल्यू 21 होना चाहिए, है। सेकेंड लेटर सी, सी का प्लेस वैल्यू 3 होना चाहिए, है। सेकेंड लेटर ई, ई का प्लेस वैल्यू 5 होना चाहिए, है। ये तो क्लियर हो गया। मतलब डिजिट कहां से आ रहा है ये क्लियर है। तो डिजिट कहां से आ रहा है भाई, चाहे वॉवेल से बना वर्ड हो या कॉन्सोनेंट से बना वर्ड हो, से कोई मतलब नहीं है। हर वर्ड का सेकेंड लेटर का प्लेस वैल्यू जो होता है उसी प्लेस वैल्यू को हमारा डिजिट का कोड बना दिया, ठीक है। अब लेटर्स को समझते हैं, लेटर को देखिएगा। तो हमें ये क्लियर हो गया है कि वॉवेल के लिए 2 लेटर वाला है। तो 2 लेटर वाला जो कोड है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि आर जो सेकेंड लेटर है, तो आर के तुरंत बाद कौन सा लेटर आता है, एस। आर के तुरंत बाद क्या आया, एस। और सेकेंड लेटर जो है एम, एम का अपोजिट क्या होता है, एन, या एम के बाद भी आ सकता है लेकिन बाद में देख लेते हैं। और भी वॉवेल वाला वर्ड है। तो यहां पे वॉवेल का जो 2 लेटर का कोड है वो कैसे बनाया है, सेकेंड लेटर और सेकेंड लास्ट लेटर। तो यहां पे सेकेंड लेटर एक्स और सेकेंड लास्ट लेटर ए। तो एक्स के बाद अगर वाई होगा तो वाई तो है नहीं, लेकिन एक्स का अपोजिट अगर देखें तो सी है। और लास्ट लेटर ए के बाद तुरंत क्या आ रहा है, बी। इसका मतलब कंडीशन क्या है, लॉजिक क्या है कि वॉवेल वाले वर्ड का सेकेंड लेटर का अपोजिट लेटर कोड है और सेकेंड लास्ट लेटर के तुरंत बाद वाला लेटर कोड है। यहां पर सेकेंड लेटर एम, एम का अपोजिट एन, सेकेंड लास्ट लेटर आर के बाद एस। यहां पर सेकेंड लेटर एक्स, एक्स का अपोजिट सी, सेकेंड लास्ट लेटर ए, ए के बाद बी। नेक्स्ट एक और वर्ड है हमारा वॉवेल वाला, उसको चेक कर लेते हैं। सेकेंड लेटर सी, सी का अपोजिट एक्स होना चाहिए, है। सेकेंड लास्ट लेटर एन, एन के बाद ओ होना चाहिए, है। मतलब वॉवेल वाला वर्ड का क्लियर हो गया कि वॉवेल में जितना भी वर्ड रहेगा हर वर्ड का सेकेंड लेटर का प्लेस वैल्यू तो पहले कोड कर दे रहा है डिजिट में, अब लेटर का कोड कर रहा है कि वॉवेल वाले वर्ड का सेकेंड लेटर का अपोजिट लेटर और सेकेंड लास्ट लेटर के तुरंत बाद का लेटर। ये तो क्लियर हो गया। अब कॉन्सोनेंट में फोकस करते हैं। हम क्या देख रहे हैं, सेकेंड लास्ट लेटर ए है, सेकेंड लास्ट लेटर ई है, सेकेंड लेटर एल है, सेकेंड लेटर यू है। तो एल और यू से भी हमारा कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, लेकिन ए और ई में थोड़ा सा फोकस किया जाए तब एक रिलेशन हमारा मिल रहा है। क्या, ए के से 2 लेटर अगर बढ़ा देते हैं, ए का प्लेस वैल्यू से 2 लेटर बढ़ जाते हैं, तो ए से 2 लेटर बढ़ेंगे तो क्या क्या होगा, ए के बाद बी, बी के बाद सी आया ना। तो ए से 2 लेटर बढ़े तो सी आया, और सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स हमारा आ गया। यहां पर ई से 2 लेटर पढ़ेंगे तो आएगा जी, और जी का अपोजिट क्या होता है, टी। ये भी हमारा आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें एस से पहले 2 लेटर बढ़ना है, तो एस से 2 लेटर पढ़ेंगे तो आएगा यू, और यू का अपोजिट क्या होता है, एफ आ गया। नेक्स्ट यहां पर भी ओ से 2 लेटर पढ़ेंगे तो हमारा आएगा क्यू, और क्यू का अपोजिट क्या होता है, जे। ये भी आ गया। नेक्स्ट लेटर वर्ड का करेंट में क्या देखते हैं, नेक्स्ट सेकेंड लास्ट लेटर एन, एन से 2 लेटर बढ़ेंगे तो आएगा पी, और पी का अपोजिट होता है के। आ चुका है। लास्ट वर्ड डेफिसिट, सेकेंड लास्ट लेटर आई, आई से 2 लेटर बढ़ेंगे तो आई के बाद जे, जे के बाद के। के में का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो कोड के बेसिस पे के का अपोजिट क्या हो रहा है, पी। ये हमारा क्लियर हो गया। अब यहां पे जो कोड दिया गया, इस कोड को तो हमने डिकोड कर लिया कि कैसे ये कोडिंग दिया गया है। अब कोडिंग कैसे दिया गया फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। 2 फॉर्मेट का वर्ड है, वॉवेल से कॉन्सोनेंट से। तो सबसे पहले डिजिट का कोड, तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट से कोई मतलब नहीं है। कोई भी वर्ड हो, चाहे वॉवेल से बना हो या कॉन्सोनेंट से बना हो, हर वर्ड का सेकेंड लेटर का प्लेस वैल्यू डिजिट में मार्क आउट कर दिया गया। क्लियर है, सेकेंड लेटर का प्लेस वैल्यू डिजिट का कोड हो गया। अब वॉवेल वाले वर्ड का लेटर का कोड कैसे है, तो वॉवेल वाला वर्ड रहा तो सेकेंड लेटर का अपोजिट और सेकेंड लास्ट लेटर के तुरंत बाद का लेटर। क्लियर है। अब कॉन्सोनेंट वाले वर्ड का कोड कैसे किया जा रहा है, लेटर से। सेकेंड लास्ट लेटर, कोई भी कॉन्सोनेंट वर्ड का सेकेंड लास्ट लेटर जो है उसमें +2 करेंगे, देन अपोजिट करेंगे, हमारा कोड तैयार हो जाएगा। अब यहां पे कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे फोकस कर लेते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं।
पहला क्वेश्चन अनसिमली, तो ये पहले चेक कर लो वॉवेल से कौन कौन है। ये वॉवेल से है, ये कॉन्सोनेंट से है, वॉवेल से है, वॉवेल से है, और ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों से है। तो पहले वॉवेल, वॉवेल में क्या करना है, एक डिजिट और 2 लेटर का कोड। तो डिजिट कहां आएगा, सेकेंड लेटर का प्लेस वैल्यू, सेकेंड लेटर एन का प्लेस वैल्यू 14। अब लेटर का कोड जो आएगा, सबसे पहले हम लोग को क्या करना, सेकेंड लेटर का अपोजिट वाला होना चाहिए। तो सेकेंड लेटर एन, एन का अपोजिट क्या होगा, एम। सेकेंड लास्ट लेटर एल, सेकेंड लास्ट लेटर में क्या क्या था, आर, आर के बाद का लेटर मतलब एल, एल के बाद क्या आएगा, तो इंग्लिश अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू और लेटर का पोजीशन के अकॉर्डिंग एल के तुरंत बाद आता है एम। तो ये हमारा आंसर तैयार हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट का सेकेंड लेटर का प्लेस वैल्यू 5, सेकेंड लास्ट लेटर ए में 2 प्लेस ऐड करेंगे तो सी, और सी का अपोजिट एक्स, तो 5x इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट लेटर अटेम्प्ट, सेकेंड लेटर टी का प्लेस वैल्यू 20, सेकेंड लेटर टी का अपोजिट जी, सेकेंड लास्ट लेटर पी, पी के बाद क्यू, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन, एबिलिटी, एबिलिटी का सेकेंड लेटर बी, बी का प्लेस वैल्यू 2, सेकेंड लेटर बी का अपोजिट वाई, टी सेकेंड लास्ट लेटर टी, और टी के तुरंत बाद का लेटर यू, ये हमारा आंसर तैयार हो गया। अब यहां पे पांचवा क्वेश्चन में कॉन्सोनेंट वाला भी है, वॉवेल वाला, तो पहले कॉन्सोनेंट वाला का आंसर देना है। सेकेंड लेटर ए का प्लेस वैल्यू 1, सेकेंड लास्ट लेटर आर, आर में 2 ऐड करेंगे तो टी आएगा, और टी का अपोजिट जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इशू, सेकेंड लेटर एस, एस का प्लेस वैल्यू 19, एस सेकेंड लेटर एस का अपोजिट, चूंकि ये वॉवेल वाला है तो वॉवेल में 2 लेटर, एक लेटर सेकेंड लेटर से और एक लेटर सेकेंड लास्ट लेटर। सेकेंड लेटर एस का अपोजिट एच, और सेकेंड लास्ट लेटर यू, यू की तुरंत बाद कौन सा लेटर आता है, भी। तो दैट इज योर आंसर। क्लियर है। तो यहां पे ये क्वेश्चन आई होप कि सभी को समझ में आया होगा, और इस क्वेश्चन के फॉर्मेट के बेस पे आप लोग को एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट से बताया जा रहा है कि कोडेड कहां कहां से किया जाता है, किस किस फॉर्मेट का कोड किया जा सकता है। इस वीडियो को देखें, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।